क्या बाबू अभी भी सो रहे हो? मात्र 88 दिन बचे हैं तुम्हारे बोर्ड के लिए, 10वीं बोर्ड के लिए। तुम्हें अभी भी ख्याल है, अभी भी मोबाइल चला रहे हो, अभी भी दोस्तों से मिल लो। कह रहा हूँ फोकस कर दो, स्टडी पर फोकस कर दो, नहीं तो फिर तुमको कोई पढ़ा नहीं पाएगा बाबू। और पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो बता दे रहा हूँ कि जीवन में बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारे लिए साइंस का 10 प्रश्न लेके आया हूँ जो पिछले 15 साल से पूछ रहे हैं। इसको एकदम डिटेल एनालाइज के साथ लेके आया हूँ, पूरा एकदम निचोड़ करके लाया हूँ। इंपॉर्टेंट है 2026 बोर्ड के लिए, इसलिए इसको एकदम विशेष तरीके से नोट्स कापी बना लो और रट लो, याद कर लो और अभी से प्रिपरेशन में जुड़ जाओ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 88 दिन बचे हैं। अभी नहीं होगा बाबू तो कभी नहीं होगा। यही 88 दिन तुम्हारी जिंदगी को एकदम क्या करते हैं, बदल देंगे। इसलिए तैयारी में लग जाओ। जो भी दिक्कत आ रहा है, जिस भी चैप्टर से इशू आ रहा है, तुरंत कमेंट करो वीडियो के नीचे, ऑन द स्पॉट रिप्लाई दिया जाएगा। और 1.5 से 2 घंटे की वीडियो मत सुनो, सब कथावाचक सुन रहे हो, आगे देखोगे पीछे भूल जाओगे। जो भी मेरा सब्जेक्ट है सब बन रहा है एकदम 8 से 9 मिनट में। ऑलरेडी साइंस का, इंग्लिश का जो भी चैप्टर है समरी सबको बिल्कुल इजी वे में 8 से 9 मिनट में इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। जाओ उस 6 मिनट ध्यान दे दो और समझ लो बाबू एकदम, क्योंकि अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, ये पहले ही बता दे रहा हूँ। क्योंकि ऑलरेडी बहुत बच्चे अपने तैयारी में जुट गए हैं, एक एक दिन जा रहा है, तो उठ जाओ ध्यान से, एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ कापी और कलम लेकर बैठ जाओ। पहला क्या है, 10 यूपी बोर्ड 2026 में पक्का आएगा, 100% पक्का आएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, पक्का आएगा। ये 10 प्रश्न को एकदम ध्यान से देखो। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण लिखिए। पहला प्रश्न क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण लिखिए। ये जो भी प्रश्न है पिछले 15 साल से बोर्ड में लगातार रिपीटेड हो रहा है, उसको देखो। पहला क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। जब एक या अधिक पदार्थ बदलकर नए पदार्थ बनते हैं उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ बदलकर जब नया कोई पदार्थ बनता है उसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखो, 2H2 प्लस O2, तो क्या बनेगा, 2H2O यानी पानी बनता है। H2 मीन्स क्या होता है बाबू, H2 मीन्स होता है वाटर, यानी हाइड्रोजन होता है, वाटर नहीं होता है, हाइड्रोजन। और O2 मीन्स होता है ऑक्सीजन। जब ये दोनों मिलेंगे तो तुम्हारा रिजल्ट क्या बनेगा, 2H2O यानी जल बनेगा, पानी बनेगा जो तुम पीते हो। ठीक, दूसरा प्रश्न देखो, पीएच क्या है, किसी 2 पीएच मान के उदाहरण दीजिए। यानी पीएच क्या है, किसी 2 पीएच का उदाहरण दीजिए। तो ध्यान दो इस पर। पीएच घोल की अम्लता या क्षारीयता बताता है। पीएच क्या होता है, किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता को बताता है। देखो, नींबू का रस pH 2, नींबू का जो रस है, नींबू देखोगे रस बना होगा, उसका जो pH होता है कितना होता है, pH 2 होता है। उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड यानी उसमें अम्लता ज्यादा होती है। साबुन देखोगे जो घर में यूज करते हो, उसमें pH 10 रहता है, उसका pH कितना रहता है बाबू, तो 10 रहता है। और उसमें वीक बेस, उसका बेस जो होता है क्या होता है, वीक होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखो, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखिए। और देखते हैं, पौधे सूर्य की रोशनी से खाना बनाते हैं। तो जो पहले नंबर, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, यानी पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया सूर्य की रोशनी उपयोग करके और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। बिल्कुल इजी में देखिए दिया, पौधे सूर्य की रोशनी से खाना बनाते हैं। जो पौधे सूर्य की रोशनी से खाना बनाते हैं उसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। उसका देखो समीकरण पूछ रहा है, तो समीकरण क्या है, देखो CO2 प्लस H2 सनलाइट प्लस क्लोरोफिल, यानी CO2 प्लस H2 उन लोगों को मिला तो क्या मिला, सनलाइट या क्लोरोफिल हो रहा है। धातुओं के 2 भौतिकी गुण लिखिए। जो धातु होते हैं उसके 2 भौतिक गुण लिखिए, यानी उसकी विशेषता लिखिए। तो क्या भाई, चमकदार। जो धातु होते हैं, लोहा आपके धातु में आगे कैसा होता है, चमकदार। तो धातु कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं। अगला, बिजली के अच्छे संचालक होते हैं। बिजली क्या होते हैं, अच्छे संचालक होते हैं। यानी लोहा क्या हो गया, एक धातु हो गया, उसमें बिजली क्या हो जाएगा, आ जा सकता है। ठीक, अगला क्या है, पीटकर पतली सीट बनाई जा सकती है। लोहा को यानी धातु को पीटकर पतली सीट में बनाया जा सकता है। कंसंट्रेशन लूज मत करो, पहले बता दे रहा हूँ, एकदम फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ ध्यान दो और कापी कलम लेकर बैठ जाओ और प्रश्न ये नोट्स बना लो और इसको रट जाओ, क्योंकि यही तुम्हारे मार्क्स को बूस्ट कराएंगे और आगे चल के 90+ आएगा। ये सीरीज लॉन्च हो चुका है, डेली वीडियो इसी तरह जाएगा, हर एक विषय का जाएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, एक भी चीज मिस नहीं करो। सारे दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं, केवल तुम ही बचो। इसलिए केवल ये सीरीज तुम्हारे लिए लॉन्च हुआ है बाबू, बता दे रहा हूँ। जो भी बैक बच्चे हैं, पीछे वाले बैक बेंचर, जिनका सिलेबस अभी अनकम्प्लीटेड है, जो अभी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, वो बस इस पर ध्यान दे, बता दे रहा हूँ।
बिजली में सीरीज और पैरेलल में अंतर लिखिए। बिजली में सीरीज होता है, पैरेलल होता है, तो उसका अंतर क्या होता है उसको लिखो। क्या बता रहा है? सीरीज एक ही रास्ता। सीरीज में क्या होती है? एक ही रास्ता होती है और एक खराब सब बंद। सीरीज में क्या होती है? एक ही रास्ता होती है और एक खराब हो जाएगा तो क्या है? सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। पैरेलल क्या होता है? अलग अलग रास्ते। पैरेलल क्या होता है बाबू? अलग अलग रास्ते होते हैं, एक खराब बाकी चलेंगे। अगर एक रास्ता पैरेलल में खराब भी हो जा रहा है क्या होगा? बाकी सब चलेंगे। इसको ध्यान से देखो। विद्युत चुम्बक किसे कहते हैं? विद्युत चुम्बक किसे कहते हैं? तो देखो, यह एक ऐसा चुम्बक होता है जो विद्युत धारा के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह क्या होता है? यह एक ऐसा चुम्बक होता है। विद्युत चुम्बक क्या होता है? यह एक ऐसा चुम्बक होता है जो किसी विद्युत के संपर्क में आने से क्या करता है? विद्युत अपना जो धारा होता है उसको उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है? उत्पन्न करता है, यानी बनाता है। ठीक। इथेनॉल के दो उपयोग लिखिए। जो इथेनॉल है उसके कितने? दो उपयोग लिखिए। तो क्या दिया है? इत्र दवाइयों में उपयोग। जो इथेनॉल होता है कहाँ उपयोग होता है उसका बाबू? इत्र यानी सेंट बनाने में उपयोग होता है, यानी सेंट उससे बनता है। और दूसरा क्या होता है? दवाइयों में उपयोग। दूसरा क्या होता है? उसका दवाइयों में उपयोग होता है। ईंधन के रूप में पेट्रोल में मिलाया जाता है और इथेनॉल क्या होता है? इसमें पेट्रोल में भी मिलाया जा रहा है, किस लिए? ईंधन के रूप में। ठीक। अगला देखो, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? और देखते हैं, पृथ्वी का तापमान बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का तापमान बढ़ने का हुई क्या बोलते हैं? पृथ्वी का तापमान बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ठीक। कारण अधिक CO2। इसका क्या कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रहा है? क्या होगा? अधिक CO2 यानी पर्यावरण में इन्वायरमेंट है, CO2 की मात्रा यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब अधिक हो जाएगी क्या होगा? तब ग्लोबल वार्मिंग होगा, तब तापमान बढ़ जाएगी। प्रोड्यूसर, और दूसरा क्या होगा? प्रोड्यूसर यानी जिसमें बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, ट्रक, बस चल रहा है, कारों, तब क्या उसमें से जो भी प्रोड्यूसर निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, सब क्या कर रहे हैं? प्रदूषित कर रहे हैं इन्वायरमेंट को। पेड़ का काटना, पेड़ भी काटोगे बाबू तो तापमान बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। ठीक। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है? तापमान का बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग। बिल्कुल एकदम इजी वे में समझते चलो। ठीक। वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन क्या है? वाष्पोत्सर्जन, उसी को इंग्लिश में होता है ट्रांसपायरेशन। क्या है? तो क्या होता है? पत्तियों से पानी का भाप के रूप में निकलना। पत्तियों से जो पानी भाप के रूप में निकलता है पौधों में, उसी को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन और बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसपायरेशन। ठीक। महत्व, इसका क्या महत्व है भाई ट्रांसपायरेशन का? तो देखो, पौधे ठंड रहते हैं। इससे क्या होता है? पौधे ठंड रहते हैं। और देखो लास्ट, आयनिक बॉन्ड क्या है? यानी आयनिक बॉन्ड क्या होता है इसको देख लो। जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है, जब एक परमाणु क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन लेगा, उसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। जैसे क्या होगा? Na+ में है और Cl क्या होगा? माइनस में, तो क्या मिलेगा? NaCl। NaCl में क्या होता है? तो नमक होता है जो हम अपनी सब्जियों में प्रयोग करते थे। ये क्या था? ये 15 वीडियो को देखो और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है अब इसको भी ध्यान से देखो और जो भी नहीं समझ में आ रहा है तुरंत कमेंट करो। अगला वीडियो किस पर चाहिए तुरंत करो और पढ़ाई पर जुट जाओ भाई। बहुत बिल्कुल एकदम सीरियसनेस होकर जुड़ जाओ, क्योंकि अब नहीं कर पाओगे बाबू तो कभी नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो भी बच्चों देखो वो नहीं पढ़ रहे हैं ना, वो चुपचाप पढ़ रहे हैं, तुम घूम रहे हो वो पढ़ रहे हैं, इसलिए तुम भी अपना पढ़ाई में फोकस कर दो। और एक बात और बाबू, वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ। नहीं तो फिर से डेली वीडियो जाएगा तो मिस कर दोगे, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली 6 बजे वीडियो अपलोड हो रहा है। जो 10th की तैयारी कर रहे हैं बच्चे 2026 बोर्ड, उन्हीं के बोर्ड में जो नंबर है बढ़ाने का काम किया जा रहा है, इसलिए हमारे चैनल से दूर मत भागो। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा लो कि कोई भी वीडियो तुमसे मिस ना हो पाए। मात्र 8 से 9 10 मिनट तक वीडियो रहेगा, उसमें पूरा तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। जो भी इशू है तुरंत वीडियो के नीचे कमेंट करो और पढ़ाई में फोकस कर दो भाई, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। मिलते हैं कल शाम 6 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करते रहो बाबू, पढ़ाई नहीं छोड़ना।